हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में आज हम 12th वीक का स्टडी प्लान देखेंगे। इससे पहले 11th वीक तक का स्टडी प्लान अपलोड किया जा चुका है, उसका अलग प्लेलिस्ट है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग ये स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे होंगे, लगभग 4 से ज़्यादा महीना हो गया, 5 महीना कंप्लीट होने वाला है। और मैं जितने भी सिलेबस इसमें बता चुका हूँ, लगभग मान के चलिए 75% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, हर एक सब्जेक्ट से लेकर के। और जिसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है CBT 2 में जो आता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसको मैंने ज़्यादा फोकस में रखा हुआ है। और जितने भी लोग अभी तक इसको फॉलो कर रहे होंगे, उनका CBT 1 तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। और अब कुछ जो पढ़ाइयाँ बाकी हैं वो उसमें आप CBT 2 को मजबूत करिए, और उसमें टेक्निकल के जो पोर्शन है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। अभी कोई वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी भी टाइम आपके पास बहुत है। जो लोग अभी भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीक फर्स्ट से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब तक नोटिफिकेशन और वैकेंसी आती है और उसके फॉर्म जब तक भरे जाते हैं। तो CBT 1 का सिलेबस तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो उसको आप आसानी से क्लियर भी कर ले जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं 12th वीक में क्या क्या इस वीक आपको पढ़ना है। सबसे पहले तीन प्रीवियस ईयर पेपर आपको रिवीजन के तौर पे करना है। लगभग 10 वीक तक मैंने तो यही कहा था कि सभी प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, 2-2 प्रीवियस ईयर पर वीक करने हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं किए हैं और आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं बुक बता दे रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन का है, उसको आप परचेज कर लीजिए। उसमें 30 सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हर एक वीडियो में आपको इस पे ज़्यादा फोकस करता हूं। तो जितने भी लोग अगर एलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लिए हैं, जिनके पास नहीं है और लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप चाहें तो किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बुक जो है एलपी टेक्नीशियन का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसमें 2018 में जो CBT 1 के पेपर हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 30 सेट अवेलेबल हैं। जो लोग जिस लैंग्वेज में अगर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते होंगे, जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम का बुक ले सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। 30 सेट अवेलेबल है CBT 1 का, और बहुत अच्छा है 30 सेट। इतना अगर आप करते हैं तो आपको पूरा ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए। जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो नज़दीकी शॉप पर जाकर के खरीद सकते हैं, चाहे तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर के भी आप इसको खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। 2018 का पेपर जरूर आप सॉल्व करिए। अब बात करते हैं आपको मैथमेटिक्स में इस वीक में क्या पढ़ना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। पिछली वीक मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए कहा था, और वो करीब 10 से 12 दिन बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप समझ जाइए उसके लिए सफिशियंट टाइम था। हमेशा मैं 10 दिन से ज़्यादा टाइम देता हूँ, जिससे कि आपका सिलेबस अधूरा ना रह जाए, और आप कम से कम कोशिश करें तो 70 से 80% भी अगर आप उस टारगेट का कंप्लीट करते हैं तो मैं मान लूँगा कि आपका मतलब आपने वीकली टारगेट कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि 100% कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा टफ टास्क है। तो जितना भी दिया है मैंने आपको, तो उतना आपको एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस बार हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कम से कम कोशिश करिए 150 क्वेश्चन लगाने का। उसके बाद से रीजनिंग के लिए अब मैं कोई भी नया चैप्टर इंक्लूड नहीं करता हूँ, और 10 वीक तक के जो भी स्टडी प्लान थे उसमें मैंने रीजनिंग के सारे जो मेन चैप्टर हैं उसको मैंने कवर करा दिया है। तो अगर किसी का कोई चैप्टर अगर वीक है तो वो चाहे तो इसमें इंक्लूड कर सकता है। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर जो आप करेंगे, जो मैंने कहा 3 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, तो उसमें भी अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे तो सफिशिएंट है, उतना आपका रिवीजन के तौर पे रीजनिंग हो जाएगा। अब आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस में इस वीक आपको पढ़ना है धातु पढ़ने हैं, अधातु और मिश्र धातु। इसकी सिंपल थियोरी पढ़नी है। इसमें कौन कौन से मेटल हैं, इनकी क्या क्या क्राइटेरिया होती है, इनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने हैं। एप्लीकेशन मतलब किस मेटल का कहाँ पे ज़्यादा यूज है, ठीक है। और मिश्र धातु में जितने भी मिश्र धातु हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो उसमें आता भी है, तो वो कौन कौन से एलॉय से मिलके बने होते हैं, कौन कौन से धातुओं से मिलके बने हैं। तो मिश्र धातु जो एलॉय हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी फिजिक्स में आप दाब, पृष्ठ तनाव और सरल आवर्त गति, सिंपल इसमें आपको क्या पढ़ना है, थियरी पढ़ना है। थियरी पढ़िएगा, और बेसिक जो इसके एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उसको कवर करिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है कि ऐसा नहीं कि 11th का जो सिलेबस होता है उसके बहुत ज़्यादा डीप में चले गए, उसके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मत आप करिएगा। सिंपल थियरी पढ़िएगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले आप लिख के रखिएगा। उसके बाद से आप डायमेंशन फार्मूला उसका जो है आप एक बार ज़रूर लिख के रखिएगा, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन फार्मूला, किसी भी चैप्टर का डायमेंशन फार्मूला आपको दिया जा सकता है, तो यूनिट आपके पास याद होना चाहिए। और सिंपल इसका थियरी और इसके एप्लीकेशन हैं वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा।
अब आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में जनवरी मंथ का अभी करंट अफेयर चल रहा है। तीनों वीक में जो भी मैंने टारगेट दिया था जनवरी मंथ का ही करंट अफेयर पढ़ना था। अब इस वीक आप बस उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब तक अब मुझे लगता है कि पढ़ लिए होंगे आप, क्योंकि अगले वीक से फरवरी मंथ का करंट अफेयर आपके पास हो जाना चाहिए। तो इस वीक में आप खरीद लीजिएगा। फरवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो उसको इस महीने में पूरा फरवरी मंथ पढ़ना है। उसके बाद से प्रमुख खेल देखने हैं, खिलाड़ी देखने, खिलाड़ियों के नाम देखने कि वो किस खेल से संबंधित हैं। ट्रॉफियाँ देखनी है कि कौन कौन सी ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको पढ़ना है। ये सब लूसेंट में आपको मिल जाता है। बाकी भारत के प्रमुख नृत्य, यह भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा और इसको लिख के रखिएगा। अगर आपके पास कम से कम 20 नृत्य आप देख लेते हैं तो इसमें से मुश्किल से मुझे लगता है कि 6-7 तो आपको याद ही होंगे। तो कुछ जो नए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे नाम तो सारे आपने सुने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको आप याद कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। तो इससे आपका ये पोर्शन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। तो आपको गुलाम वंश पढ़ने हैं हिस्ट्री में, खिलजी वंश आपको पढ़ने, यही दोनों वंश पढ़ने हैं। इसमें जो क्या क्या निर्माण हुए हैं, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इसमें कौन कौन से राइटर्स हुए हैं, लेखक हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। ज़्यादातर इसमें ध्यान देना है। ज्योग्राफी में वायुमंडल चैप्टर पढ़िएगा, जलवायु पढ़िएगा, चक्रवात से रिलेटेड जो टॉपिक है पढ़िएगा, और महासागरीय धाराएं पढ़िएगा। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन एक तरह से आते हैं। इसमें समझ जाइए कि आपका स्टैटिक जीके का ही एक पोर्शन है। तो ये ज्योग्राफी के अंदर है, तो आप इसमें ज़रूर पढ़िएगा। चक्रवात कौन कौन से जो मेन नाम हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में जो फेमस चक्रवात हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसमें आपको इस वीक पढ़ना है लीवर और सिंपल मशीन। ये दो टॉपिक्स से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान देना रहता है कि कौन सा मशीन है ये सिंपल मशीन में, और लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा संभावना कम रहती है आने की। अगर आपको न्यूमेरिकल दिखता है तो थोड़ा मोड़ा फॉर्मूले से आप इसको कर ले जाइएगा। बाकी ये चैप्टर बस मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज़्यादा का चैप्टर नहीं है ये। बाकी IT लिटरेसी पहले से मैंने कहा हुआ है, इसमें अगर किसी का कोई टॉपिक बचा हुआ है रिवीजन के तौर पर तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 2 फुल टेस्ट सीरीज आपको देने हैं CBT 1 से रिलेटेड। तो आप इसको कोशिश करिएगा। 2 नहीं दे पाइएगा, 1 भी अगर आप देते हैं ईमानदारी से तो भी आपका सही है, काम चल जाएगा। लेकिन जितने भी मैंने टॉपिक दिए हुए हैं 12th वीक में, आप इसको कवर करने की कोशिश करिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं द स्टूडेंट से, तो आप द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल हैं या फिर जो भी मेरे पास प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजी है जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और इसका प्लेलिस्ट आप चाहे तो देख सकते हैं, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप जा करके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।